एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। आज का हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिग्निफिकेंट टॉपिक है जो आपकी लाइफ को, आपकी स्टडी लाइफ को चेंज कर सकता है। आप स्टूडेंट हों या सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हों, किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हों, या आपको कोई सा भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो ये लेक्चर आपके लिए है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे बहुत अच्छे से ध्यान से सुने ताकि आपके माइंड में ये चला जाए और ये याद हो जाए टेक्निक, ताकि ये आप बार बार अप्लाई करते रहें। आई वुड से कि जितनी भी स्टडी की टेक्निक्स हैं उन सब में से ये बेहतरीन टेक्निक है आपको इम्प्रूव करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की जो टेक्निक है वो है एक स्टडी टेक्निक। स्टडी टेक्निक यानी हम कैसे पढ़ सकते हैं, वो टेक्निक है। बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं पढ़ने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मुझे याद नहीं होता, और ये सबका इशू होता है कि सर मुझे याद नहीं होता या सर मुझे समझ नहीं आता। आप कोई सा भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, ग्रामर का हो, मैथमेटिक्स का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सीएसएस पीसीएस ग्रेजुएशन लेवल के जोन से भी सब्जेक्ट होते हैं, वो आपको अगर समझ नहीं आ रहे हैं तो ये टेक्निक इस्तेमाल करके आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएंगे। ये बेस्ट टेक्निक है जितनी भी टेक्निक्स हैं। ये फीनमैन टेक्निक है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टडी की टेक्निक्स हैं, वो आप सर्च करें। जिस तरह से आपको समझ आए वो आप टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप पोमोडोरो टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट टेक्निक एवर। अभी इस टेक्निक में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करा दूं कि आपने जो भी चीज समझनी होती है वो चीज आप किसी और को समझाने लगते हैं और फिर आपको वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है। ये बहुत सारे टीचर्स की इंस्पायरेशन भी है जो खुद से स्टूडेंट्स होते हैं और वो अपनी स्टडी को बेहतर कराना चाहते हैं, और फिर जब ये उनकी इंस्पायरेशन बन जाती है तो वो टीचर बन जाते हैं और अच्छे टीचर बन जाते हैं। तो आज की हमारी टेक्निक है फीनमैन टेक्निक। ये टेक्निक, the Feynman technique is a learning method developed by Richard Feynman, a Nobel Prize winning physicist. Feynman टेक्निक सीखने की एक टेक्निक है जो एक नोबेल प्राइज, दुनिया के सबसे बड़े इनाम हासिल करने वाले शख्स, नोबेल प्राइज विनर ने बनाई थी, जो एक फिजिसिस्ट था, फिजिक्स का माहिर। उसने ये टेक्निक बनाई थी, रिचर्ड फीनमैन ने ये टेक्निक बनाई थी। It's a simple yet powerful way to learn and retain complex information. ये एक सादा सा तरीका है पर बहुत पावरफुल है। बहुत सिंपल चीज है पर बहुत इफेक्टिव चीज है आपको अपने आप को कोई सी भी चीज, कोई सा भी टॉपिक समझाने के लिए। कोई सा भी कंसेप्ट हो जो आपको बहुत पेचीदा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, आप उसे इजीली समझ सकते हैं अगर फीनमैन टेक्निक को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। ये क्या टेक्निक है? हाउ टू यूज अ फीनमैन टेक्निक। बहुत सिंपल तरीके से 5 स्टेप्स में आपकी लाइफ बदल सकती है, स्टूडेंट लाइफ बदल सकती है अगर ये 5 स्टेप्स आपने डेली फॉलो किए कोई सी भी चीज समझने के लिए। क्या है वो? स्टेप नंबर 1, चूज अ टॉपिक। स्टेप नंबर पहला है कि आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही, जो चीज आपके लिए मुश्किल है, वो टॉपिक आप चूज करें। फॉर एन इंस्टेंस, आप एक पूरी किताब पढ़ रहे हैं और इस पूरी किताब में एक चीज आपको समझ नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल बॉयल्स लॉ, केमिस्ट्री की बुक में आपको समझ नहीं आ रहा, तो बॉयल्स लॉ आप किस तरीके से, वो बॉयल्स लॉ आपने टॉपिक चूज कर लिया सबसे पहले। स्टेप 2, टीच इट टू अ 5-year-old। ये आपने टॉपिक चूज कर लिया, वो आपने पढ़ा, फिर 5 साल के किसी बच्चे को समझाएं वो टॉपिक, पढ़ाएं वो। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। यानी कि आप कोई सा भी किसी को भी समझाएं वो टॉपिक, भले वो कितनी भी बड़ी लेवल का हो, पर आप सोचें कि ये 5 साल का बच्चा है और 5 साल के बच्चे को वो टॉपिक में समझा रहा हूं। तो सपोज करें 5 साल के बच्चे की लेवल क्या होती है और उस बच्चे को आपने किस तरह से समझाना है, तो आप बिल्कुल बेसिक लेवल में चले जाएंगे, बहुत सारी एग्जांपल्स देंगे, इजीएस्ट पॉसिबल वे में बार बार एक चीज को रिपीट करके उसे बताएंगे, क्योंकि आपने वो चीज अच्छे से समझी हुई है। वो जब आपने समझा लिया दूसरे बच्चे को, तो वो 5 साल के बच्चे को, यानी वो जितनी भी लेवल का हो, 5 साल का जरूरी नहीं है कि आपने पूरी दुनिया से 5 साल का बच्चा ही ढूंढ के लाना है। आपके पास कोई फ्रेंड है जो 14 इयर्स का है, आपके लेवल का है, पर आपने समझना है कि वो 5 इयर्स का है, पर आपने उसे समझाना है। नाउ स्टेप 3, आइडेंटिफाई गैप्स इन योर अंडरस्टैंडिंग। अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग में जो आपने चीज समझी है
जहां पर गैप्स हैं वो समझाने की कोशिश करें। यानी कि जो आपने समझाया उस समझाने के बाद आप किसी और को समझा रहे हैं तो आपको पता होगा कि कौन कौन से गैप्स हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में रह रहे हैं। स्टेप नंबर 4, रिव्यू एंड रिफाइन। जहां पर आपने देखा कि गैप्स हैं, जहां पर मुझे समझ नहीं आ रहा, उसे रिव्यू करें और फिर बेहतर तरीके से उसे पढ़ाने की कोशिश करें, रिफाइन करें अच्छे तरीके से। स्टेप 5, रिपीट द प्रोसेस। फिर से वो प्रोसेस रिपीट करें, 5 साल के बच्चे को पढ़ाएं, गैप्स ढूंढें अगर, और फिर बेहतर करें, और फिर 5 साल के बच्चे को पढ़ाएं, और इस तरह से ये बेहतर करते जाएं। सिंपल टेक्निक है बट इट्स वेरी इफेक्टिव। बेनिफिट्स: 1, इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक के बारे में बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। नंबर 2, बेटर रिटेंशन। आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज सेव हो जाने वाली है। नंबर 3, इंक्रीज कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव होगा जब आप किसी को भी पढ़ाने लगेंगे। आप किसी को भी ढूंढ कर एक बड़ा सिंधी ऑथर है, जिस सिंधी ऑथर ने कहा था कि आपको अगर कचरे के ढेर से भी कोई छोटा सा अखबार का टुकड़ा मिल रहा है तो वो आप पढ़ें। तो मैं उस चीज पर यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई आम सा आदमी, रास्ते पर जाने वाला आदमी भी मिल रहा है, कोई दोस्त मिल रहा है, उसे कहें आओ ये सुनो मेरा, तो वो सुनेगा और उसकी नॉलेज में भी इजाफा होगा और आपकी फीनमेंट टेक्निक भी इम्प्रूव हो जाएगी। आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट करेंगे अपने लाइफ में और अपनी स्टडी को और दूसरों के साथ नॉलेज शेयर करने में इस दुनिया की हेल्प करेंगे, और फीनमैन, रिचर्ड फीनमैन की भी हेल्प करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे, और सारे मुआशरे को इफेक्टिव बनाएंगे और अपनी रिटेंशन को बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच।